Because I have been posting these recordings, without confusion, I know that we are on day 6. Okay, so that's one advantage. Otherwise, even I wouldn't know day 6 है कि क्या है. But that's the good part of it. Another thing I want to cover is that it all started as the pranayama party. Then why do I keep filling in with so many stories and ज्ञानबाजी? उसका एक खास कारण है. I mean, I'm not saying anybody's complained yet. Okay, I'm not saying that. But then it is a good idea to know why. Prevents future confusions, right? आदि शंकराचार्य का एक किताब विवेक चूड़ामणि, उसका एक स्टेटमेंट है. उसमें वो कहते हैं कि क्रिया या कर्म, डीड, एक्ट, प्रैक्टिस, साधना, जो भी आप क्रिया करते हो उससे चित्त शुद्ध होता है. चित्त मतलब मन मस्तिष्क, उससे चित्त शुद्धि होती है. परंतु क्रिया शुद्धि किससे होती है, इसको थोड़ा समझते हैं. एक श्रमिक लेबरर, वो पूरा दिन लेबर करता है. एक क्राफ्ट्समैन पूरा दिन वो क्राफ्ट करने में लगा रहता है. ये दोनों ही एक बहुत शांत मस्तिष्क रखते हैं और रात को बहुत अच्छे से तान के सोते हैं. इनको कोई समस्या नहीं होती, मन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती. एंड सोशली ऑल्सो दे आर नॉट द कनिंग कनाइविंग टाइप. ओके, तो जब भी कोई मेंटली अपसेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई कुछ काम करो, गेट बिजी. Now we are all extremely busy people. We beat all the ants hollow and so significantly we are busy. And yet हमारी चित्त तो शुद्ध नहीं हो रही है. तो कुछ कर्म हैं जिससे चित्त शुद्धि होती है. You go out for a walk, long walk, not walk मतलब ये पार्क में 4 चक्कर नहीं, long walk, more like a trek. चित्त शुद्धि होगी. आप प्राणायाम करोगे, चित्त शुद्धि होगी. आप एक्सरसाइज करोगे, चित्त शुद्धि होगी. स्पोर्ट्स खेलोगे, जाके बैडमिंटन खेलो, चाहे बच्चों के साथ खेलो तो चित्त शुद्धि होगी. गेट बिजी इन योर किचन. नाउअडेज नो मेड, सो डेली चोर्स. चित्त शुद्धि होती है, शांत हो जाता है मन. देन यू आर काइंड ऑफ अ सुपरफिशियल बट अ लेवल ऑफ कंटेंटमेंट. Kriya, karma causes that. So people who are busy, अब फिर अगला स्टेप आता है कि भाई कर्म शुद्धि कैसे होती है. क्योंकि चित्त शुद्धि से जो लाभ मिल सकता है वो हम एक्चुअली उठा रहे हैं. ओके, आई मीन आज के डेट में nobody here is less accomplished. We are quite laborious, whether in the mind or with the body. We are very laborious, but satisfaction, contentment, peace, ये सब तो मतलब पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है. कारण इसका ये है कि कर्म शुद्धि मिसिंग है. So even if you are somebody who does abhyasa for many years, you take any practitioner. आज के डेट में तो बहुत लोग ऑनलाइन प्राणायाम वगैरह सिखा रहे हैं. आप किसी को भी देख लो. कई लोग तो बहुत अच्छा भी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं. लेकिन उनको भी अगर ध्यान से देखोगे ना, वो उस काम को करके कोई प्रसन्न वसन्न नहीं है. इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को आप मुस्कुराते हुए नहीं देखोगे. क्यों है? क्योंकि यहाँ जो गड़बड़ चल रही है ना, किस उद्देश्य से आप वो काम कर रहे हो,
उसका इलाज नहीं हुआ। सो मे बी दे आर, टू पुट इट सिंपली, मे बी वी आर यूजुअली डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन। अब यहाँ तो two mothers are sitting here. Okay, so let me talk about this. Dangerous but so what? मेरे को तो वैसे ही रिस्क उठाने में अच्छा लगता है। तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं ना और स्कूल में डालने का टाइम आता है तो घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। मतलब माहौल कुछ ऐसा बन जाता है जो पहले कभी ना था, उनके बचपन में तो नहीं था। दैट इज अ ह्यूज ट्रॉमा इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। सो व्हाट हैपेंस, वी पुट दिस चाइल्ड इन स्कूल, और जिस दिन उसको स्कूल में डालना हुआ या उससे पहले ही 2-3 हफ्ते 6 हफ्ते पहले ही मम्मी बन जाती है पोमरेनियन और पिताजी बन जाते हैं अल्सेशियन। काए 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 अगले के जान के पीछे पड़ जाओ। यू डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन। योर डिस्ट्रस्ट in your child starts from that day. वो शिवानी बहन आती हैं, उनका कोई मैंने वीडियो देखा था। वो कहती हैं जहाँ रेस्पेक्ट ही नहीं है वहाँ लव कैसे हो सकता है। और बात बड़ी पते की है। अगर 2 मिनट के लिए रिश्ते जो भी हमने लेबल लगा रखा है, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, 2 मिनट के लिए ये लेबल हटा दें तो एक ही संबंध मुमकिन हो जाता है, आपस में 2 इंसानों का संबंध। एंड इट कैनॉट हैपन विदाउट रिस्पेक्ट। देन इट विल बी व्हाट द बिहेवियरल साइंटिस्ट से चाइल्ड एंड अडल्ट रिलेशनशिप। तो वो चाइल्ड कभी अडल्ट नहीं बनेगा। So we are doing the right thing, trying to teach them for the wrong reasons. Distrust. For all you know, और ऐसा देखा भी गया है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हमसे ज़्यादा कई कामों में माहिर निकलते हैं। So our distrust was probably causeless. I know I've taken a risk, but we will talk about it more. Okay, right now this is not a discussion time. Right thing for the wrong reason. इसको हम कैसे समझते हैं योग में? हम इसे धारणा शब्द से समझेंगे। क्या होता है जी धारणा? अब अंग्रेजी में many of these Sanskrit to English translations are at best juvenile. You understand? बचकानी, जैसे शिवा द डिस्ट्रॉयर। What bull crap? Why did we even accept this bullshit? मैंने कहीं किसी पुराण में नहीं पढ़ा, किसी आध्यात्मिक किताब में शिव को संहारक, वो अलग वो शब्द होता है यार, डिस्ट्रॉयर थोड़ी होता है। हम तो मतलब डेविल का नाम ही दे देंगे उसे अगला और स्तर गिर जाएगा तो। सो बट वी हैव एज अ कल्चर एक्सेप्टेड अ लॉट ऑफ दीज जुवेनाइल इंग्लिश ट्रांसलेशंस एज बीइंग ट्रू, एंड धारणा इज वन ऑफ दिस। इन इंग्लिश इफ यू ट्रांसलेट धारणा, इट कम्स अक्रॉस एज परसेप्शन। अब परसेप्शन तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए परसेप्शन का मतलब चेंज होता रहता है। आज ये चश्मा पहन लिया, दूसरा चश्मा चेंज कर लोगे, परसेप्शन चेंज हो गया। बट धारणा में बहुत वजन है बस। धारणा में एक शब्द छुपा हुआ, धारण कर लेना। आत्मा ने ये शरीर धारण कर ली, मतलब आत्मा और शरीर एक हो गए। मैंने ये कपड़े धारण कर लिए, मतलब ये कपड़ा और मैं अब एक हो गए। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मी एंड दिस टी शर्ट आई एम वेयरिंग। अगर मैंने माला धारण करी है तो ये माला और मैं अब एक हो गए, वी नॉट सेपरेट एनी मोर। उसी प्रकार से विचारधारा,
जिसे आप धारण कर लेते वो धारणा बन जाती है। अब अगर धारणा ही है कि मैं पापन कुल्टा, अब यहाँ सिर्फ औरतें हैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ, ओके, तो इट्स नॉट अबाउट वो फेमिनाजी मत शुरू कर देना। मैं पापन कुल्टा, आई एम यूजलेस, क्योंकि बचपन से तो हम यही सुनते हैं ना यार। कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजता है ये बता के कि बेटा तुम में सीखने की क्षमता है इसलिए तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। समहाउ धारणा यही बैठती है, अरे बेवकूफ़, पढ़ लिख के इंसान बनेगा, गधे, ऐसा ही सुनाई पड़ता है। स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सुनते हैं, सवाल मत पूछो, सीख लो, याद कर लो। और वो दिन और आज का दिन हम जवाब ही याद कर रहे हैं। तो मैं किसी से बोलता हूँ भाई सवाल पूछो तो उनका कोई सवाल ही नहीं है। वाह भाई वाह, भाई सीधा मतलब हिमालय की गुफा में पहुंच गए आप कि कोई सवाल ही नहीं है। धारणा, ऐसे नाना प्रकार के अवधारणाएं हमारे भीतर होती हैं। कई समाज से आती हैं, कई परिवार से आती हैं। देखो परिवार और समाज में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब इस पे घुस गया तो पूरी क्लास इसी में जाएगी, इसलिए यहीं रुक जाता हूँ। समाज से, परिवार से, I mean there are tons of influences which cause negative perceptions about life, about ourselves. उस परसेप्शन के साथ आप सिर्फ अपने आप को कोड़े मार सकते हो। और कब तक मारोगे? जब तक मजबूरी है तब तक कोड़े मार सकते हो। जिस दिन स्वेच्छा की बात आ जाए तो कोड़े मारना संभव नहीं होगा। तो ये जो बीच बीच में मैं ये ज्ञानबाजी करता हूँ इसीलिए करता हूँ कि हमारी धारणा अगर वही रहेगी जो है तो गड़बड़ हो जाएगी। देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने खुद भी किया है, ये एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है। मतलब आई बीन टू अ जिम ऑल्सो विच इज़ अ लार्जर पार्ट ऑफ माई फिजिकल फिटनेस एक्सपीरियंस. It was my avadharana which made me quit. While I was building good muscle, people were envious of me. But this idiot couldn't see all that. This idiot was only looking at what he thought was his reality. Dharana. So इसीलिए ज्ञानबाजी करनी ज़रूरी हो जाती है. ओके, धारणा के ऊपर बहुत लंबा चैप्टर है, फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे. इस वक्त के लिए बस इतना ही. तो चलो जी आओ, सबसे पहले संकल्प प्राणायाम से शुरू करते हैं. ओके, शंभो महादेव. शंभो महादेव. शंभो महादेव. As we move along in the program, you'll find that I'm not stressing on certain aspects as much as I did in the beginning. मतलब मेरे शंभों में इतना वॉल्यूम नहीं है अभी. मैं आपको ज़बरदस्ती और सांस लेता हुआ दिख नहीं रहा हूँ. कारण है उसका, शुरू में धक्का मारना पड़ता है, शुरू में थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के ना जो बाउंड्रीज, लिमिट्स, वो बहुत नीचे होती हैं. So initially it is required. Initially Shambho has to be loud. But once you are kind of in the zone, in your own zones, so much of aggression is not required. Okay, so you will find that as we move along, the drills are becoming quieter and quieter.
नॉट फास्टर बट क्वाइटर. संकल्प प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन 11-11 बार बोथ नोस्ट्रल्स एंड देन दोनों नोस्ट्रल से 22 बार. डबल द क्वांटिटी, डबल द नंबर्स, राइट. One thing I would like you to try is changing your focus from inhalation to exhalation every alternate day. Because it will automatically help you become a better stomach breather. Okay? सो अल्टरनेट मतलब आप जैसे आज आपने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, कल आप जब करोगे या बाद में कभी करोगे, सुबह दोपहर शाम में अगर आप कर रहे हो तो करोगे, तो एक दिन ब्रीद इन पे ध्यान दो, एक दिन ब्रीद आउट पे ध्यान दो. क्योंकि हम दोनों ही में कंजूस हैं. वी डोंट डू एनीथिंग फुली. पता नहीं क्या संकोच है या जीवन ने ऐसा संकोची बना दिया. So neither we breathe out fully nor do we breathe in fully. So alternate days focus on one aspect. Okay? तो नाड़ी शोधन हो गया. उसके बाद हम क्या करते हैं? अनुलोम विलोम करते हैं. अरे कौन है भाई, बहुत जल्दी आ गया. कौन है ये? शाश्वत. Shashwat is not a participant, he is an administrator of sorts. He is there to take care of emergencies, technical support, if you like. Yeah. So, okay, Anulom Vilom. आज ऐसा करते हैं, पहले हम फास्ट वाला करेंगे. नो ब्रेक्स, नो कुंभका, नथिंग, नो मंत्र, कुछ नहीं. पहले फास्ट करेंगे. और वो कितना करेंगे? 10 करेंगे फास्ट. ठीक है. फास्ट मतलब यू डोंट, देयर इज नो रेस. फास्ट मीन्स नो पॉज, राइट. I lost count. थक
थका देगी, लेकिन स्टैमिना भी बढ़ाएगी। There is this treatise, I have mentioned this in this program before also, शिव संहिता। Now what I could gather, वैसे तो देखो सारे डायलॉग शिव और पार्वती के होते हैं, ओके, बट फ्रॉम थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च किया, किताब को पहले इंग्लिश में पढ़ा, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, मज़ा नहीं आया। देन आई पिक्ड अप ऑनलाइन, PDF मिल गया जिसमें संस्कृत और हिंदी अनुवाद था, तो उससे थोड़ा मदद मिला, थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आया कि उसको संहिता क्यों कहते हैं। कंपाइलेशन है, मतलब 8-10 योगी साथ बैठे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, एक कॉमन कंसेंसस पे अराइव किया एंड उसको कंपाइल किया गया, एंड दे डेडिकेटेड द एंटायर कंपाइलेशन विदाउट फाइटिंग फॉर copyrights and royalties. They dedicated it to the Adi Yogi Shiva and his consort Parvati. Okay, so that's how most of your compilation samhitas are like that. Okay, it's not been written by one person, it's a compilation of many people's experience, knowledge, wisdom, etc. In that it mentions कि अगर आप दिन में 4 बार 20 कुंभक कर लोगे तो सांस से रिलेटेड कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। 20 कुंभक का मतलब, कुंभक रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, 20 कुंभक का मतलब 10 राउंड अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम ही समझाया था उसमें। 20 कुंभक अगर कर लोगे तो सांस से रिलेटेड कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब 20 कुंभक करना, वो भी 4 बार, सुबह दोपहर शाम नहीं है, 4 पहर, तो 1 पहर तो रात को भी आएगा। बड़ा कठिन, मतलब मेरे लिए तो संभव नहीं था, तो मैंने कहा जो मुझसे हो सकता है वो कर लूँ। तो मैंने बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई करे एंड एज अ रिजल्ट I shared with you, I've been a smoker for more than 3 decades. So जो धरोहर में मिलता है स्मोकिंग के साथ, वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस, ऐसे बहुत सारी सांस रिलेटेड बीमारियां होती हैं। कई लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको भी हो जाती हैं। तो एक बात ज़रूर है कि पिछले 2-2.5 सालों में मुझे कोल्ड नहीं हुआ जी, कोई URI नहीं हुआ, मैंने कोई दवा नहीं खाई। इनफैक्ट पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से मैं होम्योपैथी भी नहीं खा रहा हूँ, जो मैं अपने लोअर बैक के लिए खा रहा था। सो आई एम टुडे हेल्दी एट वॉट एवर लेवल स्टेज आई एम इन, बट विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ मेडिकेशन। ओके, नो पेन किलर्स, नो जो भी बोलते हो यार आप, कॉम्बी फ्लाम होता है, फिर ये होता है, वो सब कुछ नहीं। तो ये तो तय है कि जो संहिता में कहा 20 कुंभक कर लोगे तो लाभ तो मिल रहा है, बस उसमें कोई डाउट नहीं। तो मैंने शुरू में जल्दी ही किया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत बोरियत होती है। अब ये बोरियत तो न्यू इन्वेंशन है, पहले तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। खैर हम सब समझते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, बोरियत होती है बहुत। टू पैसिव वर्ड kind of activity for me was। फास्ट भी करोगे तो कभी बोर हो रहा है, अब करना है ऐसा आपने सोच लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं यार मन नहीं कर रहा, तो आप ये कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो अब हम नॉर्मल वाला करते हैं 3 बार। जब आप पूरक मंत्र जापोगे, नवार्ण हो, अष्टाक्षर हो, या 9 बार ओम कर लो, या काउंट कर लो 1 2 3 1 2 3 4, सेम रिदम फॉर ऑल 4 स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ऑलराइट, सो 3 बार करेंगे बस।
अनुलोम विलोम खत्म हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, कुछ थोड़ा वेरिएशन। क्या वेरिएशन इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ, वेरिएशंस हैं ये। द प्योर, द ओरिजिनल फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इज, तो भ्रामरी क्रिया के साथ जो हम करते हैं वही ओरिजिनल है। और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, और हर एक की ना अपनी एक अलग यूटिलिटी भी है। इट्स नॉट लाइक इज यूजलेस। तो एक है जो विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, क्या अर्थ है हम बाद में समझेंगे, एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को या तो यूजुअली वर्बल डायरिया होता है या फिर वर्बल कॉन्स्टिपेशन होता है। जब बोलने की बारी आती है तो लोग मुंह नहीं खोलते हैं, जब बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम विशुद्धि चक्र का है कि आप अपने विचारों को शब्द तब देते हो जब एक कंपल्शन हो जाता है। एंड यूजुअली व्हेन दैट हैपेंस इट्स आइदर इनअप्रोप्रिएट और इट इज़ टू एग्रेसिव। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको चुप रहने की आदत है तो आप दबते चले जाओगे, दबते चले जाओगे, दबते चले जाओगे। साल 6 महीने में एक बार बोलोगे, और जब बोलोगे तो आपके जो करीबी रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज है। फिर कई लोग हैं वो बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, फिर जिस दिन एक्चुअली बोलना चाहिए उस दिन चुप हो जाएंगे। बड़ा उनमें ज्ञानोदय हो जाएगा, बस रिश्ते खराब हो जाएंगे। दोनों होता है, दोनों के लिए एक ही प्रॉब्लम है कि भैया योर थ्रोट चक्रा इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द रेस्ट ऑफ द रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सो थ्रोट चक्र के लिए मकार ही इस्तेमाल होता है। और हम कैसे करते हैं उसको, मिम, तो हम ये 4 बार करेंगे। सांस लंबा खींचेंगे और जितना छोड़ सकते हो, जितना लंबा खींच सकते हो खींच लो। मिम, मिम, एक अच्छा वक्ता होने के लिए भी, स्पोक्स पर्सन, पब्लिक स्पीकर, प्रेजेंटर, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बिकॉज वहाँ पे भी आपको विशुद्धि चक्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, विचारों को शब्द देना है। एक और वेरिएशन, पर्टिकुलरली फॉर पीपल विद एलिंग थायराइड्स and for people who want to exercise their thyroid a bit, okay? तो जिनका थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो दवा नहीं खा रहे, वो इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, और जिनको प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ज़्यादा भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादा क्या होता है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको
कि ये ज़्यादा है, जो बोल भी रहा है तो समझ लो कि उसने अपना एक गणित लगा लिया। तो पहले मैं डेमो दे देता हूँ, फिर आप खुद ही तय कर लेना कि ज़्यादा क्या आपके लिए। मेरे लिए 10-11 मतलब मेरा लिमिट है। मेरे ख्याल से 5 काफ़ी होना चाहिए। ओके, दैट्स ओनली माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग आपके लिए काफ़ी है। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो इसमें। मतलब आप ये मत सोचना कि अरे ये मैं ज़्यादा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उतने कर्म कांड के ना हम लोग अभी केपेबल नहीं हैं। इतना गलत नहीं कर सकते आप, बहुत ज़्यादा गलत करना पड़ेगा। सो द एक्सरसाइज मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर आप मतलब डेमो देता हूँ, फिर आप करना, ठीक है। तो यू स्टार्ट विद नॉर्मल, जैसे आपका हेड का पोजीशन है वो, फिर सांस ले करके ये एक राउंड हुआ। तो ऐसे आप 5 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, ज़्यादा करना कर सकते हो। बट मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 5 वॉज लाइक थ्रेशोल्ड, मतलब नो नॉट थ्रेशोल्ड, बिट मोर देन थ्रेशोल्ड। 3 भी काफ़ी है। तो आज ऐसा करते हैं 3 करते हैं, बाकी फिर आगे काउंट्स बढ़ा लेंगे या देख लेंगे, ठीक है जी। इस प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। बट देन क्या होता है, जैसे आप लोगों से बात करें, उनके सवाल सुने, तो अपने आप ही सामने आके खड़ी हो जाती है। कोई ऐसा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि जिससे संकेत सा मिलता है कि इसमें थोड़ी गहराई में उतरने की ज़रूरत है। आई एम अ लिटिल सरप्राइज कि ये भ्रमरी प्राणायाम में निकला, बट मैं कौन होता हूँ। तो भ्रमरी प्राणायाम इट इज देन। So these 2 variations will also be categorized as Brahmari Pranayam because we are sounding like B, very broad, very basic definition. But जो actual क्रिया है वो थोड़ी अलग चीज़ है। So let's do that। 3 बार Brahmari Pranayam। तो कान ऐसे बंद कर लिया, तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोहम करते हैं। बहुत सिंपल मंत्र है, इसके अर्थ की गहराई बहुत ज़्यादा है।
अगर आपको सरेंडर एक्सपीरियंस करना हो तो ये काम करेगा, रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस करना हो तो काम करेगा, पीस एक्सपीरियंस करना हो तो काम करेगा। यूनिटी कॉन्शियस मतलब दो चीज़ें होती हैं, यूनिट कॉन्शियस मैं, यूनिटी कॉन्शियस हम नहीं, सो हम। तो बच्चों की तरह जैसे मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी बांध लो, जैसे जैसे सांस ले रहे हो, सांस जब अंदर ले रहे हो तो सो, बाहर छोड़ोगे हम, सो हम। रिवर्स काउंट 21। सो हम। अब ये जो हम करते हैं सुबह या करेंगे आगे से भी, उसको हम अभ्यास बोलेंगे कि आपने अलग अलग स्किल्स सीख लिया। इसको साधना कब कहेंगे मुझे नहीं पता था। मैं सोचता था अभ्यास ही साधना है, साधना ही अभ्यास है। फिर मुझे लगा यार जब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दो, उसे मंत्र वंत्र डाल दो, ब्रह्म मुहूर्त डाल दो, तिथि और ये सब डाल दो, ग्रह नक्षत्र डाल दो, तो वो साधना हो जाएगी। ये भ्रम मेरा टूटा जब माय लास्ट विजिट टू अरे मैं कहाँ जाता हूँ यार, बद्रीनाथ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नशा हो जाता है। My last visit to Badrinath. Now when I say visit, people who don't know, मैं तब तक विजिट नहीं बोलता जब तक मैं वहाँ 8-10 दिन रह ना लूँ। ओके, बाकी तो क्या है, मतलब आप हो के आ गए, आपने क्या, आपको पता क्या है। तो बद्रीनाथ जब भी मैं गया, पिछले 2 बारी से जब गया हूँ तो एक हफ्ता रह के आया हूँ। तो माई प्रीवियस विजिट विच हैज़ बीन नाउ 2-3 years now and I am itching to go। तो वहाँ मुझे बद्रीनाथ टेम्पल में एक शुरू में मुझे भिखारी लगते थे। कभी मैंने उनको भीख मांगते हुए तो देखा नहीं, बट नंगा आदमी बैठा हुआ है और बगल में उसके एल्यूमिनियम का डब्बा है, क्या बोलते हैं, डोल। तो माई आइडियोलॉजी, माई कॉन्सेप्ट भिखारी। वो बाद में जब थोड़ा उनको ध्यान से देखा तो मैंने कहा नहीं यार, ये भिखारी नहीं है, ये तो योगी है। तो योगी राज, नाम नहीं पता, मेरी उनसे कभी ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई, हालांकि बहुत समय बैठता था उनके साथ में। वो क्या करते थे, ही वुड बी सीन, मे बी इवन नाउ ही विल बी सीन इफ ही इज देयर। वहाँ एक पीछे की तरफ जहाँ शंकराचार्य की मूर्ति वगैरह है, गुरुओं की मूर्ति है, वहाँ पे बाहर खुले में बैठ के वो सिर्फ एक ही आसन करते थे, गौकर्म आसन। मुझे मत बोलना, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। गौकर्म ऐसे पीछे से हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो दिन भर बैठ के, मैं मतलब अगर मैं वहाँ 2 घंटे बैठा हूँ तो 2 घंटे उन्होंने यही किया है, हाथ बदल बदल के वो गौकर्म आसन करते रहते थे। तो मैंने पूछ ही लिया
तो मैं एक दिन ढूंढने गया, मैंने कहा यार चलो इनको दान दक्षिणा दे दूं। तो जब मैं गया तो वो वहाँ थे नहीं। अगले दिन फिर मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा कल आपको मैंने ढूंढा था, आप चले गए थे शायद। तो ही वॉज हैप्पी टू रिसीव वॉट एवर आई हैड टू गिव। एंड देन आई आस्क्ड हिम, बोला आप पूरा दिन बैठ के बस यही एक आसन करते रहते हो? बोला साधना, साधना, इतना ही बोले। और वो ज़्यादा मैंने आवाज़ ही नहीं सुनी, इतने सुननी बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बाद में समझ में आया, ओ शिट, दैट्स व्हाट इट मीन्स। And how I can relate with this is because when I used to go to the gym, after a while, after you tried all the machines or after you tried different exercises, you will have an affinity for one. All of us don't have the same affinity. कोई अपने बाइसेप्स के लिए वो लगा रहेगा, कोई चेस्ट के लिए लगा रहेगा, कोई एब्स के लिए लगा रहेगा। ये हमारे ना एक एफिनिटी है टू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। यहाँ आपकी साधना शुरू होती है। आप सीखो सब, अब रोज सब कुछ करने मत बैठो। अभी आपको सुबह दोपहर शाम क्यों बोला है? क्योंकि आप कर ही क्या रहे हो? ये सुबह दोपहर शाम में कुछ नहीं रखा, ऐसे यूं 10 मिनट में खत्म होता है। इससे ज़्यादा समय हम वैसे ही बर्बाद कर लेते हैं। डोंट बॉदर। सुबह दोपहर शाम ये कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, ये कोई इम्पोजिशन नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद एक समय आएगा जब आपकी एफिनिटी टू अ पर्टिकुलर, अभी नहीं, अभी कोई कहेगा जी मुझे तो बस उसी में मज़ा आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प प्राणायाम। ना आई वोंट बाई इट, नॉट राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग इट कांट बी, ऑलराइट, बट नॉट येट। अभी आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट है उसको वो सूद कर रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। एक समय आएगा व्हेन यू विल रियलाइज यार इसमें मुझे और गहराई में घुसने की इच्छा हो रही है, तब आपकी साधना शुरू होती है। योग अभ्यास के साथ भी यही है। मतलब जो भी आप आसन वासन सीखते हो, एक आसन ऐसा ज़रूर होगा अगर जब भी आप सीखोगे जिसको करने में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। आपको लग रहा, मन कर रहा है कि और करूं, मन कर रहा है कि मैं और गहराई में उतरूं इसके, वहाँ आपकी साधना शुरू होती है। साधना करने से क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होती है। सो साधक प्रैक्टिशनर, साधना प्रैक्टिस, सिद्धि एक्सपर्टीज। इसको बहुत ज़्यादा मिस्टिकल समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। जब जिस दिन मिस्टिकल हो जाएगा हमारे लिए, उस दिन बना लेंगे। जाते जाते एक चीज़ और, आई डोंट नो व्हाई आई एम प्रॉम्प्टेड टू से दिस बट आई वांट टू से इट। यहाँ मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, जो भी आप क्रिया सीख रहे हो, आई इन्वाइट यू टू गो एक्सप्लोर द इंटरनेट। It's full of good stuff and bad stuff, information and misinformation, and I'm inviting you to do this because I'm not interested in promoting any new ism. There are already enough. We can actually do with reducing tons of it. In fact, if at all I'm wanting to do something, I'm wanting you to be equipped to reduce lot of isms for yourself. दूसरा, मुझे ये गुरु समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं आप? आई एम अ सीनियर स्टूडेंट इफ एट ऑल। मैंने यार तुमसे 4 दिन ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया बस। अब 4 दिन 40 साल भी हो सकते हैं, बट फिर भी 4 ही दिन है। सो आई डू नॉट थिंक आई विल एवर हैव द एरोगेंस टू से आई एम अ मास्टर। भाई साहब कुछ नहीं आता, इतना कुछ है जानने योग्य। आई मीन जिसको हम वेद व्यास बोलते हैं, वो इतना कुछ लिख गए, उसके बाद भी तुम्हें घमंड हो सकता है। एक आदि शंकराचार्य 16 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक, अरे वो आदमी क्या कुछ कर गया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर कहलाने की योग्यता रखते हो।
आजकल क्या है ना, हर चीज़ के लिए टाइटल जोड़ लेते हैं, महर्षि बना देते हैं। अरे इतने सारे 2000 एक्स्ट्रा महर्षि आ गए हैं पिछले कई सालों में यार, इतने महर्षि नहीं होते थे भाई। तो प्लीज़ ये टाइटल फाइटल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर एंड आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट यू आर टॉकिंग टू अ सीनियर स्टूडेंट। मतलब तुमसे ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तुमसे ज़्यादा मैंने क्या बोलते हैं उसे, कर्म कांडों में मैं इन्वॉल्व था, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओके, थोड़ा एक्सटेंड हो गया बट डजंट मैटर, वो तो मेरी रोज़ की आदत बनती जा रही है। ओके, एनी क्वेश्चंस और यू जस्ट वांट टू से समथिंग एंड एग्जिट, यू वेलकम। या समबडी, I don't know whether I have controls, you have controls, figure it out. Yeah. We have controls. All right, you have control. हाँ. Nothing. Nothing. Oh my God. थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। Flown off. ठीक है जी, ओके, बाय। Bye. शकुंतला जी, एनी कुछ कहना है तो नहीं, सुबह सुबह नहीं, मुझे कुछ कहना वैसा कुछ नहीं कहना, बट सुबह सुबह ये जो 1 घंटे का समय जो तेरे फ्लो ऑफ वर्ड्स को सुन के निकलता है, वो मेरे पूरे दिन को अच्छा लगता है। और हालांकि मैं सोहम मेरा अभी लाइक यू सेड अभी नहीं तय कर सकते, मगर मुझे सोहम अपने आप से मुझे बड़ा अच्छा भाता है और मैं करती भी हूँ उसको। उसके लिए कुछ नहीं, काम करते करते, खाना बनाते बनाते वो हो जाता है बड़े आराम से। और उसमें मेरे को अच्छी सी नींद भी बहुत मस्त आती है और थॉट्स आते ही नहीं है ऑलमोस्ट कि अगले वक्त, मतलब शाम को क्या बनाऊं वाला थॉट आता है, मगर काफी कंट्रोल में है मेरे थॉट प्रोसेस।